डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब अल्लाह ताला के फजल करम से खैर वाफियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। बेटा, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मुहर्रमुल हराम के महीने का आगाज़ हो चुका है और ये महीना हमें सच पर कायम रहने और बातिल के सामने सर ना झुकाने का दर्स देता है, चाहे इसके लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी ही क्यों ना देनी पड़े। आज हम सबक मादरे मिल्लत फ़ातिमा जिना पढ़ेंगे। सबक मादरे मिल्लत फ़ातिमा जिना के तदरीसी मकासद। तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि सबक की दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ पढ़ाई कर सकें, तहरीक पाकिस्तान में मोहतरमा फ़ातिमा जिना की खिदमात से आगाह हो सकें, नए अल्फाज की इमला और मानी पर अबूर हासिल कर सकें। बेटा, आपको इस तस्वीर में कौन सी शख्सियात नज़र आ रही हैं? जी, दाएं जानेब बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हैं और उनके साथ मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना हैं। क्या आप जानते हैं कि मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना कौन थी? जी, मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की छोटी बहन थी, जिन्होंने हर मौके पर कायद आज़म का भरपूर साथ दिया। सबक मादरे मिल्लत फ़ातिमा जिन्ना के अहम नकात। नंबर 1, मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना के हालात ज़िंदगी। नंबर 2, सियासत में किरदार। नंबर 3, क़याम पाकिस्तान के बाद आपकी खिदमात। नंबर 4, मादरे मिल्लत का लक़ब। नंबर 5, वफ़ात। अब मैं अहम नकात की मदद से आपको पूरा सबक पढ़कर सुनाऊंगी, फिर आप अपनी किताब से दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ इस सबक को ज़रूर पढ़िए। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना 31 जुलाई 1893 को कराची में पैदा हुईं। वो कायद आज़म की छोटी बहन थीं। वालिदैन के इंतकाल के बाद वो कायद आज़म के पास बम्बई चली गईं। उनकी तालीम का आगाज़ कराची से हो चुका था। बम्बई में वो कॉन्वेंट स्कूल में दाखिल हो गईं। उन्होंने 1910 में मैट्रिक के इम्तिहान में इम्तियाजी नंबरों से कामयाबी हासिल की। मैट्रिक के बाद सीनियर कैम्ब्रिज और फिर 1922 में डेंटल सर्जन का इम्तिहान आला नंबरों से पास करके बम्बई में अपना क्लिनिक खोल लिया। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना सियासत के मैदान में कायद आज़म की साथी और मुशीर रहीं, यानी उन्हें मशवरे देती रहीं। उन्होंने हर मुश्किल घड़ी में कायद का साथ दिया। वो कायद आज़म के साथ गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए लंदन गईं। आप आला तालीम याफ्ता, नहायत दूरअंदेश, अक्लमंद और बहादुर खातून थीं। उन्होंने मुस्लिम ख़वातीन को बेदार करने और एक सियासी प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद करने में, इकट्ठा करने में अहम किरदार अदा किया। अवामी जलसों में भी वो अपने भाई के शाना बशाना शरीक रही, साथ साथ शरीक रहीं। क़याम पाकिस्तान के बाद भी उनकी कौमी खिदमात से इनकार मुमकिन नहीं। तालीम निस्वां के लिए, औरतों की तालीम के लिए मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना की खिदमात भी काबिल कद्र हैं। उन्होंने अफ़वा के प्लेटफॉर्म से तालीमी खिदमात का सिलसिला जारी किया। वो अफ़वा के अलावा कई और तंजीमों की सरपरस्त रहीं, मददगार रहीं। मुहाजिरीन की आबादकारी और कश्मीरी मुहाजिरीन की दस्तगीरी में मदद में उनकी खिदमात आबेज़र से लिखने के लायक हैं। उनकी खिदमात सोने के पानी से लिखने के काबिल हैं। कायद आज़म की वफ़ात के बाद वो अमली सियासत से किनारा कश हो गईं, यानी उन्होंने सियासत को छोड़ दिया, वो इससे दूर हो गईं, मगर समाजी हवाले से उनकी खिदमात जारी रहीं। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना अजीम खातून रहनुमा थीं। वो सच्ची और पुरखुलूस मुखलिस मुसलमान थीं। आला अंग्रेज़ी तालीम और तरबियत के बावजूद वो इस्लामी तालीमात की सच्ची पैरोकार थीं, पैरवी करने वाली थीं। आलम इस्लाम का इत्तेहाद और पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम फ़िक्र की तरवीज उनका ख्वाब था। वो चाहती थीं कि तमाम मुसलमान इकट्ठे हो जाएं और पाकिस्तान में इस्लामी सोच फैले और लोग इस्लामी असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। इनकी कौमी और मिली खिदमात के हवाले से कौम ने उन्हें मादरे मिल्लत, यानी कौम की माँ का लक़ब दिया। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ज़िंदगी के आखिरी लम्हात तक मुल्क व कौम की खिदमत का फ़रीज़ा अंजाम देती रहीं। उन्होंने 9 जुलाई 1967 को वफ़ात पाई। उन्हें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार के अहाते में सिपुर्द खाक किया गया।
دفن کیا گیا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ سب نے اس سبق کو میرے ساتھ غور سے سنا اور پڑھا بھی ہوگا۔ اب آپ کے سامنے ایک آزمائشی ٹیسٹ ہے جس پر چند سوالات دیے گئے ہیں اور آپ ان کے جوابات سوچ سمجھ کر دیجئے۔ پہلا سوال، محترمہ فاطمہ جناح کہاں پیدا ہوئیں؟ جی بالکل درست، محترمہ فاطمہ جناح کراچی میں پیدا ہوئیں۔ دوسرا سوال، محترمہ فاطمہ جناح نے کون سا پیشہ اختیار کیا؟ محترمہ فاطمہ جناح ڈینٹل سرجن بنی۔ تیسرا سوال، قومی اور ملی خدمات کے حوالے سے انہیں کیا لقب ملا؟ جی بالکل صحیح، قومی اور ملی خدمات کے حوالے سے انہیں مادر ملت یعنی قوم کی ماں کا لقب ملا۔ اب آپ میرے ساتھ ان املا کے الفاظ کو غور سے پڑھیں اور ان کے مطلب کو بھی سمجھیں۔ پہلا لفظ ہے معتمد۔ معتمد کا مطلب ہے قابل اعتبار، تنظیم یعنی منظم جماعت، پیروکار پیروی کرنے والا، شرمندہ تعبیر جس کی کوئی تعبیر ہو، کنارہ کش دور ہونا، خیر بات رخصت کرنا، ترویج اشاعت یا جاری کرنا، جراحی جراح کا پیشہ یا کام، تعلیم نسواں عورتوں کی تعلیم، انسانیت مصروف، پیشے، سیاست، معاون معاون کا مطلب ہے مددگار، مشیر کا مطلب مشورہ دینے والا، مشکل۔ کانفرنس مشورے، دور اندیش کا مطلب ہے عقل مند، شانہ بشانہ ساتھ ساتھ، ہمہ وقت ہر وقت، وابستہ کوشاں کوشش کرنے والا، دستگیری مدد، بندوبست انتظام، سرپرستی، مسائل کشمیری، سلسلہ، فریضہ، سطح، سپرد خاک کرنے کا مطلب ہے دفن کرنا۔ آپ نے دیے گئے اس پیراگراف کو بھی غور سے پڑھنا ہے۔ آپ کا گھر کا کام یہ ہے کہ آپ نے سبق مادر ملت فاطمہ جناح کی پڑھائی درست تلفظ کے ساتھ کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے املا کے الفاظ اور پیراگراف کو اردو الف کاپی پر خوش خط بھی لکھنا ہے اور املا کے الفاظ اور پیراگراف کی تیاری ریڈ رجسٹر پر بھی کرنی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، ہمیشہ خوش رہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔